किसी से कोई वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसकी प्रशंसा करो। जब आप उसकी खूब प्रशंसा करोगे तो वो अपने आप खुशी खुशी आपको वस्तु दे देगा। यहां तक कि मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दे देगा। राजा भोज के राज्य में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम करो, आप राजा भोज के दरबार में जाओ और उनसे कुछ याचना करो। राजा बड़ा दयालु है, ब्राह्मणों को बहुत दान करता है, वो आपको भी कुछ दान में दे देगा। स्वामी आप जाते क्यों नहीं? तो ब्राह्मण बुद्धिमान था। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा भोज के इष्ट देवता हैं शंकर जी, तो मैं वहां जाकर के शंकर जी की यदि प्रशंसा करूंगा तो राजा अवश्य मुझे कुछ ना कुछ देगा। मैं वहां जाकर के शिव जी की प्रशंसा करता हूँ। राजा के दरबार में आया ब्राह्मण और उसने आते ही कहा, जय शंकर की राजन। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, जय शंकर की विप्र देवता, कहां से आना हुआ? ब्राह्मण देवता बड़े बुद्धिमान थे, बोले सीधे कैलाश से आ रहे हैं राजा, सीधे कैलाश से आए हैं। राजा ने देखा, अरे वाह, कैलाश में तो हमारे स्वामी भी रहते हैं, कैलाश में तो हमारे प्रभु शंकर भी रहते हैं। उनका कोई हाल समाचार सुना आपने? आजकल कैसे हैं भगवान शंकर? तो उसने बड़ा उदास मुंह बना करके कहा कि राजन क्या बताएं, भगवान शंकर का शरीर तो छूट गया, भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने सुना, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे? भगवान शंकर तो वो तो भगवान है ना, वो तो भगवान है, भगवान का शरीर कैसे छूट सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ब्राह्मण ने कहा, राजन उनका शरीर छूटा है, शरीर समाप्त हुआ है, आत्मा रूप से तो वो है ही अभी भी, आत्मा तो है, शरीर केवल छूटा है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शरीर कैसे छूट सकता है? भगवान शंकर का शरीर छूट गया, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने देखा, राजा के दरबार में दोनों तरफ भगवान शंकर के बड़े बड़े चित्र लगे थे। एक था अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर रूप देखा है आप सबने? आधे हिस्से में माता पार्वती है और आधा हिस्सा भगवान शंकर का, वो अर्धनारीश्वर रूप का चित्र लगा था। और दूसरी तरफ हरिहर भगवान का, हरिहर भगवान मतलब आधा हिस्सा, आधा भाग शरीर विष्णु भगवान है और आधा भाग भगवान शंकर है। एक तरफ हरिहर भगवान का चित्र लगा था, एक तरफ अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र लगा था। तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए राजन, भगवान शंकर बड़े उदार हैं, उन्होंने अपना शरीर दे दिया, बड़े उदार थे। ये देखिए, ये अर्धनारीश्वर रूप देखिए, आधा शरीर ये पार्वती जी को दे चुके, आधा शरीर भगवान शंकर ने पार्वती, अपनी पत्नी पार्वती जी को दे दिया, आधा शरीर छूट गया। और दूसरी तरफ देखो, आधा शरीर भगवान विष्णु को दे दिया, भगवान श्रीहरि को दे दिया, बचा हुआ आधा शरीर भी छूट गया। आधा इधर पार्वती जी को दे दिया, आधा इधर भगवान विष्णु को दे दिया, भगवान शंकर का तो शरीर ही छूट गया। बड़े उदार है, बोले बाबा शरीर छूट गया। मैं आपको क्या बताऊं राजन, मैं जब कैलाश में पहुंचा ना, वहां मैंने भोले बाबा के आश्रम में देखा कि उनका शरीर छूट चुका था, वहां कोई नहीं था, केवल दो वस्तुएं थी। एक जिस पात्र से भगवान शंकर भिक्षा मांगा करते थे उनका भिक्षा पात्र था, और एक उनकी उदारता, इतने उदार थे कि उनकी उदारता ही मणि रूप से वहां पर विद्यमान थी। उदारता की मणि थी और भिक्षा का पात्र था, बस ये दो वस्तुएं थी। भगवान शंकर की अंतिम दो वस्तुएं देख करके मैंने सोचा कि ये वस्तुएं मुझे ले लेनी चाहिए। मैं गया, मैंने भिक्षा पात्र उठा लिया, भिक्षा पात्र तो मैंने उठा लिया, लेकिन जैसे ही मैं उस मणि को उठाने गया वो मणि उड़ चली, वो उड़ने लगी राजन। मैंने उसका खूब पीछा किया, बहुत पीछा किया, और उसका पीछा करते करते मैं कैलाश से आपके दरबार तक आ गया। और आपके दरबार में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा भगवान शंकर की उदारता की वो मणि आपके भीतर प्रवेश कर गई, भगवान शंकर की उदारता आपके अंदर आ गई है राजन, और मेरे पास ये भिक्षा का पात्र है। राजा ने सुन करके, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, अरे भगवान शंकर की उदारता हमारे अंदर आ गई और इसके पास भिक्षा पात्र है, हमें इसे कुछ देना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ब्राह्मण देवता को कुछ दान में देने के लिए लाओ, ब्राह्मण देवता को कुछ दान दो। उदारता दिखाने का प्रयास किया राजा। मंत्री बड़ा चालाक था, मंत्री बहुत चालाक था। वो एक बूढ़ी भैंस ले आया, एक बूढ़ी भैंस ला करके खड़ी कर दी दरबार में। ब्राह्मण देवता ने देखा, रही इतनी बूढ़ी भैंस, उसका सींग भी हिल रहा था। बूढ़ी भैंस को देख करके उसने सोचा कि
कि ये दूध तो देगी नहीं, इसको हम ले जाएंगे, ये दूध तो देगी नहीं, इसकी चाकरी अलग से करनी पड़ेगी, और इसको लेके गए तो पंडिताइन हमारी खबर ले लेगी। तो अब क्या करें? बुद्धि लगाई। बुद्धि ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल होता है। तो क्या बुद्धि लगाई? बोले भैंस के कान में जाकर के बोलने लगे। भैंस के कान के पास जाकर के कुछ बोलने लगे। भैंस के कान में जाकर के कुछ कहा और फिर भैंस के मुंह के पास अपना कान लगा करके सुनने लगे। ये दृश्य देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, अरे पंडित जी, आप भैंसों की बातें भी समझते हो क्या? भैंसों की भाषा आपको आती है? ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे राजन, इस संसार में कौन सी ऐसी भाषा है जो हमको ना आती हो? हमको सारी भाषाएं आती हैं। ये भैंस की भाषा हमको आती है, हमने इनसे बात की। राजा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आपने इसके कान में क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा कि देखो, हमने इसके कान में कहा कि हे भैंस, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा तो दिख नहीं रहा है, तुम्हारा बछड़ा कोई तो है नहीं, और तुम्हारे गर्भ में बच्चा है क्या? तुम मुझे दूध कैसे दोगी? तुम्हारे साथ बछड़ा तो है नहीं, और क्या तुम्हारे गर्भ में कोई बच्चा है क्या? तुम आगे जाके दूध देने वाली होगी? अभी तो तुम दूध नहीं देती हो, बताओ। मैंने इससे ऐसा पूछा कि तुम मुझे दूध कैसे दो, क्या तुम्हारे गर्भ में बालक है? राजा ने कहा, अच्छा, तो इसने आपको क्या जवाब दिया? ब्राह्मण बोला, मत पूछिए राजन, इसने तो हमें फटकार दिया। हमने इससे पूछा तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तो ये हमसे बोली कि भर्ता में महिषासुर कृति युगे देव्या भवान्या हतः तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता। ए ब्राह्मण, मेरे पति महिषासुर को देवी भवानी ने सतयुग में ही मार दिया था, और तब से मैं विधवा हूँ। मेरा पति मर गया, मैं विधवा हूँ, और विधवा होते हुए मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी सींग भी हिल रही है, मेरी दशा तो देख। और वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम प्रच्छन्न किम लज्ज से। मुझ जैसी वृद्धा बूढ़ी विधवा भैंस से तुम पूछ रहे हो तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे प्रश्न करते हो। राजा ने ब्राह्मण की ऐसी बुद्धि की चतुराई देखी, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता को सोना चांदी सारे उपहार ला करके दो, ये भैंस मत दो, इसको सोना चांदी धन संपत्ति सब दो, जो ये चाहते हैं सब दान में दो। तो किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो उसकी प्रशंसा करिए। पहले प्रशंसा करोगे तो वो आपको आपकी मनचाही वस्तु अवश्य देगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दे देगा। प्रशंसा एक ऐसा अस्त्र है जो व्यक्ति को प्रसन्न कर देता है। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।